वेलकम टू द मयूर क्लासेस। आज हम हिस्ट्री का पढ़ेंगे सन्यासी फ़कीर रेबिलियन जो 1763 से लेके 1800 के बीच में चला। इसका कंटेक्स्ट बैकग्राउंड क्या है? ये कब स्टार्ट हुआ? जब बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी हो गए। बक्सर कब हुई थी? 64 में, और 1764 में। और बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को तब तक क्या मिल गए थे इन दोनों बैटल्स के बाद? दीवानी राइट्स मिल गए थे 3 प्रोविंसेस के। कौन कौन से? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। अब यहाँ पे रेवेन्यू एक्सप्लॉइट हो रहा था, फेमाइन आ गया था 1770 में, पर हैवी टैक्सेशन इन्होंने लेना थोड़ी सा सोचा, जिससे कौन बर्बाद हुआ? फार्मर्स सारे बर्बाद हो गए। फिर आया सन्यासी, हिंदू एथिस्ट और फकीर जो मुस्लिम्स के लिए बोला गया। ये किसको टारगेट कर रहे थे? रिलीजियसली जो लोग थे उनको। आर्म्ड, ट्रेडिशनली रिसीव्ड एलम टैक्स, इन सब से फ्रॉम ज़मींदार, इन सब से ये चीज़ें लेने लगे। कंपनी डिनाइड फॉर देम देयर ड्यूज़। अब कंपनी ने इनके ड्यूज़ के लिए मना कर दिया, जिससे क्या हुआ? इश्यूज़ आने लगे, रॉबरी बढ़ गई। अब ये जो रेबिलियन था ये कब से कब तक था? 63 से लेके 1800 के बीच में। और पीक पे कब आया? जब फेमाइन आई, सूखा पड़ने लगा। एरियाज़ कौन कौन से थे? नॉर्थ बंगाल, दिनाजपुर, रंगपुर, बोगरा, मालडा और राजशाही। लीडर्स कौन थे? मजनू शाह फ़कीर, भवानी पाठक, देवी चुदरानी। ये सन्यासी साइड से थे। पार्टिसिपेशन क्या था? डिस्पोज करना पीजेंट्स को, डिसबैंडन सोल्जर्स ऑफ नवाब्स, ट्राइबल एलिमेंट्स, ज़मींदार, रिलीजियस, इन सबको। और रिवॉल्ट क्यों था? प्री मॉडर्न लोकलाइज्ड रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल का ब्लेंड था। अब क्यों हुआ था ये तो ऊपर पढ़ लिया, अब हुआ क्यों था? इकोनॉमिक डिसलोकेशन हो गई थी, रेवेन्यू स्क्यूज, मतलब निचोड़ रहे थे, पैसा निचोड़ रहे थे उनसे। जब सूखा पड़ गया तब कोई कहाँ से पैसा देगा? तब भी उनसे ज़बरदस्ती पैसा लिया जा रहा था। ज़मींदार और आर्टिस्ट का काम डिक्लाइन हो रहा था। रिलीजियसली देखा जाए तो टैक्स फ्री मूवमेंट के लिए कि मना कर दिया था कि आप टैक्स दोगे तभी भजन गाते हुए जा सकते हो। और उनको किसका लेबल दे दिया था? क्रिमिनल्स का। मिलिट्री और कल्चर फैक्टर्स भी थे। मेजर इवेंट 1763 में हुआ, जो फर्स्ट साइन था रिबेलियन पोस्ट बैटल ऑफ बक्सर के लिए। 1771 में और 73 में अटैक हुआ कंपनी ऑफिशियल्स और ट्रेजरी में। मंजू शाह अटैक द कंपनी नियर। मंजू शाह ने किस पे अटैक किया था? कंपनी पे। कहाँ पे? डिंजापुर में। 1780 में भवानी पाठक और देवी चुदरानी ने बैंकिम चटर्जी को एक्सपैंड, मतलब उनका जो फिक्शनल चीज़ें थी उसको एक्सपैंड किया, उसका प्रचार किया। 1800 में क्या हुआ? फिजल्ड आउट ड्यू टू ब्रिटिश मिलिट्री एक्शन एंड सप्रेशन। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या हुआ? कॉलोनियल रिवॉल्ट हो गया। नॉट फुली नेशनलिस्ट तो नहीं था, बट एक फॉरेन इकोनॉमिक कंट्रोल था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी। इंस्पायर्ड पॉपुलर कल्चर्स, जैसे उन्होंने मैथ में अपनी चीज़ों में लिखा बंकिम चटर्जी ने। प्रोसिक्यूटर टू लेटर मूवमेंट्स लिंक टू ट्राइबल एंड पीजेंट रिवॉल्ट। अब 16 में क्वेश्चन आया था, विद रेफरेंस टू सन्यासी रेबेलियन कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। 18 और 14 में क्वेश्चन आया था ऑन ट्राइबल एंड प्री 1857 की अपराइजिंग पे। मेंस का क्वेश्चन, डिस्कस द अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश एंड कॉलोनियल रूल टू 1857। हाउ डिड द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी अफेक्ट रूरल सोसाइटी इन बंगाल। ऑप्शनल, इवेल्युएट द रोल ऑफ सन्यासी फकीर uprising in the evolution of anti-colonial resistance. To whom, what extent were these early uprising religious, political and economic in nature? और ये हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। एथिकली लिंक किया जाए जस्टिस के साथ कर सकते हैं कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉइट रेवेन्यू के लिए था। एम्पैथी सॉलिडिटी क्या थी?
एक साथ लड़े थे और चाहे वो जितनी भी मर्जी अलग हो, यूनिटी हमेशा ही इंडिया में रहेगी। पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। इंटीग्रिटी का कॉज क्या था? रिलीजियस टेकिंग अप आर्म्स फॉर लोकल जस्टिस। मॉरल, जैसे कृपान रखते ना सरदार, तो उनको मना कर दिया गया था कि आप कृपान नहीं रखोगे, ऐसी चीज़ें नहीं रखोगे, आपको क्रिमिनल बोल देंगे। मॉरल करेज, स्टैंडिंग अप टू ए पावरफुल फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन।